ईरान पर हमले के बाद से इजराइल की भी परेशानी लगातार बढ़ती चली जा रही है। अब यूरोपीय यूनियन के देश लगातार इजराइल के खिलाफ एक्शन की मांग करने लगे हैं। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बरेल ने यह मांग की है कि इजराइल के खिलाफ यूरोपीय यूनियन को कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। उनका आरोप है कि जिस तरह से इजराइल लगातार गजा के अंदर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ यूरोपीय यूनियन को अब सख्त कदम उठाना चाहिए। उन्होंने इजराइल के खिलाफ कदम उठाने की मांग करते हुए इजराइल को तत्काल हथियार न देने की अपील की है और कहा है कि इजराइल के साथ हथियारों के अनुबंध को ईयू समाप्त कर दे। The times of words and declaration is behind. We had enough time. And at the same time, Palestinians in Gaza have no more time to lose. Every day, babies, women, men are being killed. This is the time for action. And if the association agreement is based on human rights, it's the most normal thing that we suspend immediately today that association agreement and that we move forward. That's why I will ask for the suspension of the association agreement, an embargo of selling weapons to Israel, and enlarging the list of people that are being sanctioned to everyone that wants to be a spoiler of the two-state solution. इतना ही नहीं, उनका ये भी कहना है कि इजराइल लगातार मानवाधिकारों का उल्लंघन करता चला जा रहा है और ईयू कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है। ईयू और इजराइल के बीच जो संबंध बने थे, जो संधि हुई थी, वो मानवाधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर थी। अब ऐसे में जब इजराइल इन तमाम बातों का पालन नहीं कर रहा है तो ईयू को तत्काल अपने संबंध खत्म कर देने चाहिए। Europe must show courage in favor of peace, courage in favor of international law, on all those things that are the ideas of Europe. Because either that world, the world of the values that are at the center of European Union is what we defend, what we allow others, the ones that think that only force and wars can forge the future, to be the ones that are in the lead. So today is just a day to acknowledge what we all knew since many months ago. There are violations of human rights, but today is above all the day of action. Anything else would be a failure for European Union. एक तरफ इजराइल को हथियार ना बेचने की मांग, दूसरी तरफ इजराइल पर सैंक्शंस की मांग और लगातार इस तरह से कई यूरोपीय देश अब इजराइल के खिलाफ मुखर होकर बोलने लगे हैं, क्योंकि दुनिया के कई देश ये नहीं चाहते हैं कि इजराइल अब भी गजा के अंदर अपना ऑपरेशन जारी रखे। अब मामला और ज्यादा खराब हो गया है जब इजराइल ईरान पर भी हमले करने लगा है और मामला हद से ज्यादा आगे बढ़ गया है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन के सामने कई तरह की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई में ईयू अपने दम पर इतना बड़ा कदम उठा सकता है कि वो इजराइल पर प्रतिबंध लगा दे और अपने हथियार भी ना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।